हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। क्या बात है, खुद ही कार्ड गिर रहे हैं, ठीक है। शायद ये कार्ड फिर से आ जाए, है ना। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा और अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए और एनर्जी आपसे जितनी मैच हो उतना रखना है। और अगर आपके पार्टनर से बातचीत हुई है, मुलाकात बात हुई है, जो भी जैसे भी एनर्जी मैच होती है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस एनर्जी से जुड़ने के लिए। और अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। एट ऑफ कप्स, द मून, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, आगे दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करें। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हरे हरे महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हरे हरे महादेव। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय महाकाल, कृष्णाय वासुदेवाय, हे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। दोनों डेक से देखिए, यानी एनर्जी सेम है, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द मून, द मून, द एम्परर, द एम्परर, ठीक है। हेल्थ इशू हो रही है, उनको दर्द हो रहा है, बैक में, स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पार्टनर को फ्रीडम छीन ली गई है, आपके पार्टनर को उनकी ज़िंदगी से, ठीक है। वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। नहीं समझे, जैसे गलतफहमियां हो सकती है, प्यार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में, कोई फीमेल बीच में इंटरफेयर कर रही हैं या आपके पार्टनर को समझा रही है। दो बात हो सकती है, एक बात नहीं है। द फूल एंड द फूल। आपके पार्टनर को अभी थोड़ा लाइफ में फ्रीडम चाहिए ताकि अपने काम, अपने करियर, अपने ग्रोथ पर काम कर सके और अपने आप को हील कर सके। प्यार करते हैं लेकिन शायद वो ज़िंदगी को लेकर, आपको लेकर सीरियसली वो सोचना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। इसको मैं भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 1, 1, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। 2 एंड 2 की वाइब्रेशन है। कुछ लोग के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और कुछ के लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है और कुछ के लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और कुछ के लिए 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आप दोनों के बीच में पहली बात यहाँ पे कमिटमेंट इश्यू है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में एज गैप भी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ आप लोग या सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकते हो, या विडो या डिवोर्सी हो सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी हो, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू भी है। शायद इस पर्सन ने या तो किसी की प्रेशर में आकर इन्होंने कमिटमेंट कर ली थी। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली थी तो वो कमिटमेंट से आपके पार्टनर खुश नहीं है, जिस वजह से आपसे इन्होंने ब्रेकअप किया, मूव ऑन किया। ठीक है, तो इस पर्सन को अब उस गलतियों का कह सकते हो रिग्रेट है, दुख है, पछतावा है, दर्द है, पेन है, हेल्थ इशू है, डिस्टर्ब है। तो आज आपके पार्टनर को लग रहा है कि जीवन में आज इतनी डार्क एनर्जी में है कि उनको खुशी नहीं मिल रही है और ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ। ठीक है, देखिए, कुछ लोगों के लिए बीच में मदर और फादर भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ के लिए मदर फादर भी आ रहे हैं और हो सकता है कि आपके पार्टनर को अभी ना लाइफ में कुछ फ्री और फ्रीडम की एनर्जी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ईगो से डील कर रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको आपकी फीलिंग्स का एहसास भी नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है। देखिए, आपको दुख दिया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने अगर दिल तोड़ा है तो रिटर्न करना भी मिल रहा है उन्हें। ठीक है, अगर उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है। लेकिन दरअसल अभी आपके पार्टनर को अपने जीवन में खुद के अंदर भी बदलाव लाना है। वो भी परेशानी फील कर रहे हैं, नो डाउट कि परेशानी फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी सोच रहे हैं। वो आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। द सन और पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए, सो पेंटिकल्स, एक तो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, दूसरी बात आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं लिया है तो शायद वो आपको समझाएं कि अभी उनको जीवन में बहुत कुछ करना है। ठीक है, कुछ और करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ और बेहतर करना चाहते हैं आपके लिए। तो आपके पार्टनर मिस ज़रूर कर रहे हैं और हो सकता है कि इनको मूड स्विंग्स भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ द मून की वाइब्रेशन है, द सन की वाइब्रेशन है। और हो सकता है कि यहाँ पे मेरे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जहाँ हो सकता है कि आपके भी फादर से या मदर से प्रॉपर एक बैलेंस्ड एनर्जी नहीं हो पा रही है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आप ऐसे भी हो कि आप अपने पार्टनर से के साथ साथ अपने फादर एंड मदर से भी थोड़ा सा नाराज़ हो। ठीक है, या फिर वो अपने फादर से, मदर से, या जो भी फीमेल है उनकी ज़िंदगी में जो भी फादर फिगर हैं, हो सकता है कि उनसे नाराज़ हैं, चाहे वो उनको समझा रहे हैं या आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर जो हैं उदास, परेशान हैं, बट ये किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर, इनका ईगो, इनकी पर्सनालिटी को शो कर रहा है कि इनके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे फ्री रहना है, फ्रीडम रहना है और मुझे तुम्हारे साथ भी चलना है। कहने का मतलब ये आपको सफाई नहीं देंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपका इंतज़ार भी करेंगे, क्योंकि आपकी और उनकी खुशी जो है उनको पता है कि आप दोनों के अंदर ही हैं, एक दूसरे के लिए ही हैं और उन्हें भी प्यार चाहिए। लेकिन दरअसल आपके पार्टनर इस वक्त कुछ काम को लेकर, ठीक है, कुछ काम को लेकर और पैसे को लेकर लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहना चाहते हैं। और इस ग्रोथ के साथ क्या हुआ, सक्सेस द सन के साथ, मतलब लाइफ में सारी लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस, सक्सेस, नेम, फेम एंड ग्रोथ, मतलब पैसा, काम, करियर और बिजनेस और विक्ट्री। तो ये सिर्फ आपके रिश्ते को लेकर नहीं सोचें कि आपके रिश्ते में ही विक्ट्री चाहिए, ये काम के साथ साथ आपके साथ विक्ट्री और सक्सेस चाहिए। मतलब इस वक्त आप और पैसा, काम और जॉब और इनकी तरक्की, इनकी ग्रोथ,
इनकी सक्सेस दोनों ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर होता है ना कि जिस तरह आपको उन्होंने पेन दिया हो, दर्द दिया हो, ठीक है, और आपको इग्नोर किया हो और आपके साथ न्याय ना किया हो, जिनके पार्टनर ने आपको बुरी तरह तोड़ा, आपको अधूरा छोड़ा, मतलब आपकी खुशी भी छीनी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये किसी के बहकावे में आकर इन्होंने जो गलतियाँ की या इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया पास्ट में जो रॉन्ग साबित तो हुआ ही हुआ है, नो डाउट, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आज अपनी ज़िंदगी में इतने सारे लॉसेस फील कर रहे हैं, इतना लॉस्ट फील कर रहे हैं कि शायद उनको लग रहा है कि अब आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी में, उनके काम में और उनके लाइफ की सिचुएशन में। जैसे आप बैलेंस कर सकते हो, प्यार दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने जितना उनके लिए ऑनेस्टी आपने दिखाई है, शायद आपके प्यार के नाम पर उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, क्योंकि उनके जीवन में उनको रोकना टोकना, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, ये आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। वो हमेशा द फूल की एनर्जी में रहें, या तो खुद को फूल बनाना, लोगों को फूल बनाना, ईगो में रहना, बिंदास रहना। अगर आपने किसी तरह उनको रोक टोक की तो वहाँ आपके ऑनेस्टी को उन्होंने नहीं देखा, आपके साथ बैक स्टेप किया। लेकिन ये पर्सन को फ्रीडम चाहिए था और ये फ्रीडम देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आज क्या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में फ्रीडम है? तो आप कहोगे यस मैम, वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रही है। तो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, अपनी अंतरात्मा से नहीं देख रहे हो। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा से देखना शुरू करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, फूल बनाने वाली एनर्जी है। एटीट्यूड, ईगो और दिखावा अंदर से ये बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, चकनाचूर हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी पर्सनालिटी दिखाती है कि कोई कहे नहीं और कोई कह नहीं सकता कि ये टूट चुका है या भिखारी हो चुका है या रोड पर आ चुका है या इनकी ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टिकल हैं। भाई कोई कहे ना, नहीं तो इनके ईगो को हट पहुँचेगा, इनका सम्मान को ठेस पहुँचेगा। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी को कोई ब्लेम करे और कोई नीचा देखे, ये शो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैम नहीं, मैं तो उसको देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो शो कर रहा है या शो कर रही है, वो चकनाचूर है, बिखरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर और पोजीशन है जो इस तरह बनने को मजबूर करती है, ठीक है। अगर इस पर्सनालिटी में बनकर नहीं रहा या नहीं रही द एम्परर, चाहे आप किंग ऑफ सोर्ड्स कहो या द हेरोफेंट कहो या द एम्परर की एनर्जी कहो, ये सिर्फ दिखावा है। क्योंकि द फूल की एनर्जी एक तो ईगोइस्टिक इंसान है, मान लिया, जिद्दी इंसान है, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि अपने आप को ये बुर्बक बना रहा है या बना रही है, और ये शो कर रहा है या कर रही है कि कोई इसको कहे ना कि इसके हालात इतने दयनीय हैं, इतने हालात इनके ख़राब हैं, तो ये किसी के सामने अपनी औकात को दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये टाइम फिक्स हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको दिखावा कर रहे हैं या आपको जला रहे हैं, ये ईगोइस्टिक दिखा रहे हैं, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा वो शो कर रहे हैं तो आपको जला रहे हैं कि आप उनसे बात करें, क्योंकि इनको थोड़ा आपको स्पेस और देना होगा। जब ये द फूल की एनर्जी में है और आपको दिखा रहे हैं ना कि वो खुश है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क अभी भी पड़ रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है, वो सो नहीं पाते हैं, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, लॉसेस। अगर आपको सो नहीं कर रहे ना, आप कुछ टाइम के बाद देखिएगा। और ये चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो इस तरह दिखा रहे हैं कि आप उनसे बात करें, कनेक्ट करें, तो फिर आपको वो एटीट्यूड दिखाएं, भाव दिखाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको इस वक्त उनको स्पेस देना होगा। समय आने पर वो गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ द मून है, ठीक है, और यहाँ द सन है। इसके बिना आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है,
क्योंकि यहाँ मूड स्विंग्स ज़रूर हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं, लेकिन इतना याद कीजिए सिर्फ द मून की एनर्जी में रहने वाला इंसान नहीं है, इनको द सन चाहिए। ठीक है, द सन मिलेगा तो ही जाकर इनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आएगा। ठीक है, एंजॉय, घूमना फिरना, फ्रीडम। तो अगर आपने इनके फ्रीडम को रोकने की कोशिश की तो ये बंदा आपसे दूरियां बनाया। ठीक है, कमिटमेंट से भागा। लेकिन जिनके पार्टनर अगर अभी ईगो से डील करें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर जिनके पार्टनर ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है, और आपको शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इतना याद रखिए उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको जला रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो चूर हैं, दर्द में हैं, दिखावा कर रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। जिनके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बैक स्टेप किया है, वो रिटर्न आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में फादर या मदर इशू है, या मेल या फीमेल इशू है आप दोनों के बीच में। ठीक है, इन्होंने कमिटमेंट कर ली, आपका दिल तोड़ा, आपको बैक स्टेप किया। ये किसी के साथ में कमिटमेंट की, वो खुश नहीं है, वो धोखे में है या उनके साथ खुश नहीं है। वो अब वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे प्यार से या पैसे से या बैलेंस से या खुशी से या एंजॉय से। प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उनकी ज़िंदगी जगल वाली हो चुकी है, क्योंकि ना काम है ना करियर है, ढंग का कुछ भी नहीं चल रहा उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ढंग का कुछ भी नहीं चल रहा, और उनको पता है कि आपको अप्रोच करे, कन्विंस करे, अप्रोच करें, जैसे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे भी यहाँ आपके पार्टनर जिद्दी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उनकी भी मूड स्विंग्स हो रही है। लेकिन जिस ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं, कहने का मतलब वो आपके बिना अधूरे हैं, और आपके बिना इनके कॉन्फिडेंस भी नहीं आने वाले। ठीक है, तो आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी अगर कोई ज़्यादा समझौता किया है वो आपने किया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन को लग रहा है कि शायद मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे बैलेंस करना होगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अप्रोच करना होगा, फेस तो इनको करना ही होगा। अगर वो आपको फेस नहीं करेंगे तो खुद वो टूटते चले जाएंगे, ये खुद को ट्रिगर करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीवन में आप अपने लाइफ पे भी बहुत फोकस कर रहे हो। अपने जीवन में आप भी अपने लाइफ में फ्री हो, फ्रीडम हो, आप भी अपने काम पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने लाइफ में काम, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम वगैरह जाना, इस सब पर भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप फोकस कर रहे हो या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, ताकि अपने एनर्जी को बैलेंस करें, जीवन में परिवर्तन लेके आए, रिश्ते सुधर सकें। तो हमारे कुछ व्यूअर्स आप ऐसा कर रहे हो, तो जीवन में आपने कॉम्प्रोमाइज़, समझौता किया है। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के मन की बातें हैं कि मुझे अब स्ट्रांग होना होगा, लेकिन इतना पता है, आपको ये पता है चाहे कुछ भी हो, वो जिद्दी है, लेकिन आपको इतना भी पता है कि आप उनकी प्यार हो, लेकिन थोड़ा मूड स्विंग्स है। और मुझे लग रहा है कि मूड स्विंग्स के साथ साथ कुछ लोग भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, नेचर बाई मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पार्टनर के आसपास कुछ लोग हैं। बड़ी, यहाँ पे लिखते हैं, बड़ी बड़ी सपने, बड़े बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी सोच आपके पार्टनर रखने वाले हैं, और उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो उनको अपने सोच को बदलने दीजिए। आपके पार्टनर सोच को बदल रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा की तरह, मैं फिर से कहूँगी कि आपके पार्टनर को लग रहा है वो घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, कर रही है, दरअसल ऐसा है नहीं। एक तो याद कीजिए कि एक तो उनके फ्रीडम उनको खुशी देती है, घूमना उनको पसंद है, ठीक है, ट्रैवल करना उनको पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना उनको पसंद है, लाइफ स्टाइल जीना पसंद है। तो ये सब इनका सेटिस्फैक्शन जो अपने आप को खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन दरअसल वो तो बात की बात है, लेकिन अंदरूनी रूहानी जो खुशी, प्यार, सपोर्ट करता है वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप।
और कोई नहीं। नहीं तो इनके हालात ऐसे नहीं होते, दिखावा इतना नहीं होता। ठीक है, फिलहाल वो आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोग हैं जो कार ड्राइव करते हैं, आप या आपके पार्टनर, चाहे मेल हो फीमेल हो। यहाँ कुछ लोग कार ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं, या बाई रोड से कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। या मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होता है, ऐसा भी है, यहाँ तो कार बनी हुई है, हो सकता है इस जगह कोई है, फीमेल भी है या मेल भी है। अगर आप कार या बाइक चलाते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है। ये उन्हें बहुत पसंद आता है अगर आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, क्योंकि कार की एनर्जी लेकिन ट्रैवल की एनर्जी है। आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो उन्हें आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अट्रैक्टिव दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, टैलेंटेड दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो। लेकिन उन्हें लग रहा है ना कि आप हर पल उन्हें इस वक्त लग रहा है कि आप हर पल, इस वक्त उनको लग रहा है कि आप खुश रह रहे हो। यहाँ की एनर्जी रह रहा है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा उनको भी लग रहा है, आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप हर पल अपने काम, करियर पर और अपने लाइफ में फ्री हो, घूम रहे हो, आप फ्रीडम हो गए हो और आप हर हाल में खुश दिखाई दे रहे हो उनको। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे कुछ वर्ष आपको लग रहा है कि आपको दर्द भी हो रहा है, क्योंकि बार बार आपको धोखे और दर्द दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी ऑनेस्ट रहे हो। ठीक है, तो भाई अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है तो कमिटमेंट वो देंगे, लेकिन अभी वही कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वो आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अप्रोच करना चाह रहे हैं, दुख है, परेशानी है, लेकिन ये ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रांग दिख रहा है। ट्रैवल है, ट्रैवल है, ट्रैवल है, ट्रैवल है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स कहीं से आपके पार्टनर आ रहे हैं या फिर आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वो मिलना भी चाह रहे हैं, दर्द को कम भी करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, कमिटमेंट को लेकर कुछ इशू चल रहे हैं, तो हो सकता है यह पार्टनर आपको समझा भी सकते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन की जो हालात हैं, यहाँ पे सिर्फ आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो, क्योंकि द सन और स्ट्रेंथ, उनको पता है कि इनके जिस तरह के हालात हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्यार और सपोर्ट कर सकते हो। जहाँ इनके जीवन में जितना डार्क एनर्जी, अंधेरा है, जितना डार्क एनर्जी है और दिखावा बहुत है, तो द सन और स्ट्रेंथ ये मिलकर इनके जीवन में उजाला भर देगी। दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, जीवन में वो रोशनी आ जाएगी, विश्वास बढ़ेगा, ग्रोथ होएगा और विक्ट्री मिलेगी। शायद आपके पर्सन ये थोड़ी आपको बता देंगे अपने जीवन में, आपको क्या बता सकते हैं। ये पर्सन खुलकर बात करने वाला में से नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकता है, लेकिन बातें दिमाग में रखता है या रखती है। ये आपको इतनी बात थोड़ी बता देगा। ये तो उनके इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये तो इनके दिल में जो तूफान चलते हैं वो वाली बात है। ठीक है, फिलहाल वो आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार का आप दोनों के बीच में टावर आया है। मुझे लग रहा है हर हाल में आपके पार्टनर इसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। अगर जो काम नहीं हो पाया है अब तक, शायद वो आपको समझा पाएँ, कन्विंस कर पाएँ, आपको कह सके कि आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे। देखिए यहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ट्रैवल दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी स्ट्रांग है कि ट्रैवल दिख रहा है, 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 आने की तैयारी, बिंदास हो रही है, बिंदास हो रही है। सारे कार्ड्स में ट्रैवल दिख रहे हैं। ठीक है,
तो जो दर्द है ये पूरे दर्द को आपसे थोड़ी बयां कर सकते हैं, ये तो इनकी एनर्जी कैरी जो आप जान रहे हो, ठीक है। मिलना बात करना अलग बात है, बट कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। मैसेज देख ले तो एक दो, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू है। कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर हो सकता है शायद उनकी फैमिली हो, वो कमिटेड हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कहीं जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स इसमें से ऐसे भी लोग हैं कि जहां आपके पार्टनर कहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं। जैसे होता है ना कहीं घर जाना, परिवार के साथ जुड़ना, गांव जाना, विलेज जाना, वो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर इस तरह कमिटेड हैं तो, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स हो, फादर हो, मदर हो, ठीक है। घर परिवार के बीच में आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जा रहे हैं और कुछ आपके तरफ भी आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू, आई लाइक यू। देखिए आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी इशू है बट वो आपको पसंद करते हैं, कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपकी कद्र काफ़ी करते हैं, उसकी चिंता आप ना करें, इम्पॉर्टेंस वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आप ज़्यादा हेडक अपने सर को ना दे, हेडक ना ले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उनकी ज़िंदगी में जाना है। आ जाओगे जब तुम वो साजना, कमिटमेंट होगी। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिलकर हो सकता है वो रिश्ते को समझाएं या आपको समझाएं, ठीक है। रीयूनियन चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर आपको इन्होंने दिल दुखाया है, अबंडेंस, तो आपके पर्सन ने अगर किसी प्रकार से आपका दिल दुखाया है, इग्नोर किया है, चीट किया है, दर्द दिया है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो इनकी दिली इच्छा हो रही कि वो आपसे माफ़ी मांग लें, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ट्रैवल स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी एनर्जी है। कुछ लोग की रियूनियन हो रही है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर मिलकर अपने घर चले जाएं, पेरेंट्स के पास चले जाएं, फैमिली के पास चले जाएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देख लीजिए, लेकिन आपका साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपके पार्टनर किसी तरह से आपको लग रहा है कि वो जला रहा है या जला रही है, प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें। वो आपको दिखा रहा है या दिखा रही है कि वो खुश है, अंदर से वो जल रहा है, दर्द में है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो ऊपर के दिखावे पे मत जाइए। ऊपर का दिखावा बहुत लोग होता है, रियल अंदरूनी दिखावा का होता है, अंदरूनी। और आपके पार्टनर ऐसे भी दिखावा करने में मास्टर हैं। दुनिया के सामने कुछ और है, अंदर कुछ और है। अंदर में कितने टावर, कितने झगड़े, कितने फाइटिंग, लेकिन दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचा कर चलते हैं। सोसाइटी, समाज के सामने इमेज बना के चलते हैं, लेकिन घर में कभी फीमेल, कभी मेल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ होता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए, आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए जिनकी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर आ रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर जा भी रहे हैं, ठीक है। चाहे गांव हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, ट्रैवल हो या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल वो कर रहे हैं। और कुछ लोग आपके साथ मिलकर, मिलजुल कर वो ट्रैवल करना चाहेंगे, या फिर आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल हर तरह की हो रही है, सिर्फ आपकी तरफ नहीं है, घर परिवार, पेरेंट्स, फैमिली के पास भी हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलकर कहीं जाना चाहेंगे, ये भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की इमोशंस, प्यार है, थोड़ा अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, लेकिन वो आपको खो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। और थैंक यू भी कह रहे हैं कि आपने उनको संभाला, प्यार दिया, ठीक है, थैंक यू। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे बाबू तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।